हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे आज हम आपका एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दी अरावली हिल्स। सो ये आपका इसी चैप्टर का यानी कि आपका फर्स्ट जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी में सोशल साइंस में क्लास 7, वो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसी का आज हम एपिसोड नंबर 5 खत्म करेंगे, जिसमें हम अरावली हिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू इट। सो yeah. Okay, this is our desert. So here is around the hills. So before starting, we have one question here. Let's go back to the map. Trace your path slowly from Thar Desert towards the east. Use the Aravalli Hills. Now, if we see here, so yes, the Aravalli Hills can be seen in the east of Thar Desert. तो अरावली हिल्स जो है वो थार डेजर्ट के ईस्ट में हमें दिख जाएगा, राइट? ठीक है, दिस कुड बी सीन एट द ईस्ट। अरावली हिल्स ईस्ट में पड़ता है थार डेजर्ट के, ठीक है। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, ठीक है। सबसे मतलब सबसे इन द सेंस कि पुरानियों में से कोई एक है, और सबसे पुरानी में से एक ये भी है। ये कहाँ पे होती है? दे आर मेनली across your Rajasthan, extending towards Haryana, Delhi, and Gujarat. Alright, Aravalli range जो है it act also as a natural barrier. Again मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्यों करता है, जैसे हिमालय act करते हैं वैसे ही। Why so? Because it influence the climate nearby region. ये थोड़े बहुत हवा को इधर उधर जाने नहीं देता, like restricts and everything। और ये कहाँ पे आता है? आपके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मेनली राजस्थान, फिर आगे हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में भी आता है। ठीक है, इधर में क्या है, ये भी हम इसको कर देते हैं नियर बाय क्लाइमेट, ठीक है। और कंटेन्स फॉरेस्ट एंड मिनरल सोर्सेस, ठीक है, फॉरेस्ट भी है और मिनरल सोर्सेस भी हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें, हम करते हैं अरावली के बारे में। ओके, सो I'm so sorry। सो यहाँ पे हम चलते हैं अरावली हिल्स के बारे में। सो अरावली हिल्स जो है, they're among the oldest mountains, one of the oldest mountains in the world, right? Some 2.5 billion years old, right? 2.5 billion. ठीक है, I'll just won't write whole billion, but you can get it how much it is, 2.5 billion. Or else you can also go to your maths का notebook, maths का chapters, and उधर मैंने समझा रखा है billion million का system, alright? So you can go move with it. The range has many peaks and ridges, यानी कि इसमें बहुत सारे चोटियां हैं, यानी कि चोटी in the sense the peak point of the mountains. Although its highest peak, Mount Abu towers at over 1700 meter, most of its hills are between 300 to 900 meters high. जिसकी हाईएस्ट पीक है बेटा, हाईएस्ट जो पीक यानी कि सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज है वो है माउंट आबू, जिसका टावर है ओवर 1700 मीटर, यानी कि 1700 मीटर से भी ऊपर है ये, है ना, ऊपर है, ऊपर है। एंड जिसकी ज़्यादातर जो हिल्स है वो 300 टू 900 मीटर के बीच में है, ठीक है। ये इतना फैसिनेटिंग है कि इसकी जो ड्राइव है, यहाँ पे देखो, it is in fascinating that drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Raf to जोधपुर in the Thar Desert, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना है? 4.5 hours का, ठीक है। 4.5 hours में आप जोधपुर, सॉरी जोधपुर, या सॉरी जोधपुर फ्रॉम थार डेजर्ट टू आप माउंट आबू पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड पोर्शन में आपको दिख रहा है अरावली का पार्ट, जो कि जस्ट बियॉन्ड है थार डेजर्ट के, एंड राइट में आपको दिख रहा है अरावली फ्रॉम द स्पेस। Now there is question. Look at the political map and textbook and identify the states that the range spans. Did you see Delhi, Rajasthan, Haryana, and Gujarat? So yeah, the Aravalli range stretches mostly from the states across Rajasthan, Haryana, Gujarat, and Delhi. Most of the range lies in Rajasthan itself. यानी कि राजस्थान में ज़्यादातर पोर्शन है इसका, ठीक है। बाकी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली में है। जो ये हिल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई सो? बिकॉज दे रिड्यूस डेजर्ट एक्सपेंशन, डेजर्ट को और फैलने नहीं देता है, इसीलिए। एंड दे ऑल्सो कंटेन वैल्यूएबल मिनरल्स जो हमारे काम में आए, जैसे कॉपर, जिंक, मार्बल। कॉपर, जिंक, मार्बल जैसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनरल्स, वो भी ये हमारे पास लाता है। एंड ऑल्सो
This is what does it does reduce the desert expansion to expand more than from the Rajasthan. The Aravalli plays a vital role in shaping the geography and climate of northwestern मतलब कि Rajasthan type regions. One of its important function is acting as a natural barrier. The natural barrier करता है क्यों? Preventing the Thar desert from expanding further eastwards यानी कि और eastward यानी कि और इधर में फैलने से उसको रोकता है. ठीक है, you will see find read more about this. The Aravalli is rich in minerals like marble, granite, zinc, and copper, and have supported mining and construction activities for centuries. तो यहाँ पे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत होती हैं. यहाँ पे जो मिनरल्स है जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पे मिल पा सकते हैं. ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, आगे बात करते हैं हम इस पे. In fact, the evidence has from its ancient time at Zawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. तो हमारे जो एविडेंस दिखा रहा है जो एंशियंट माइंस है कि 8 सेंचुरीज अगो, 8 सेंचुरीज मीन्स इतना पहले से ही इंडिया जो है, इंडियंस जो है, उन्होंने मास्टर कर लिया क्या, द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, यानी कि जो आराम से हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिंक मिनरल को निकालते हैं, उसकी निकालने का प्रोसेस, उसको निकालने का डेलिकेट प्रोसेस को इंडियंस ने ही सबसे पहले किया था. ठीक है, हिस्टोरिक फोक्स फूड्स, जो हिस्टोरिक फोक्स यानी कि उसमें हिस्ट्रीज हैं, जैसे रणथंभौर, कुंभलगढ़ एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट्स यहाँ पे लोकेटेड है. जैसे कि चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर तो आपने सुना भी होगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे नेशनल पार्क सिचुएटेड है, इससे रिलेटेड चित्तौड़गढ़ इज काइंड ऑफ फेमस थिंग. अपने कुंभलगढ़ थोड़ा मे बी फर्स्ट टाइम यू विल हर्ड हियर. Other than that, चित्तौड़गढ़ and रणथंभौर is this thing. यहाँ पे आपके कुंभलगढ़ फोर्ट की वो भी है, पिक्चर भी है. कुंभलगढ़ फोर्ट इज सराउंडेड बाय अरावली. दिस लोकेशन इन द हिल इज प्रूव टू बी एन एक्सीलेंट डिटरेंट ऑफ द एनिमी. यानी कि इतनी हिल में होने से जो यहाँ पे एनिमी है उसको पहुंचने का एरिया यहाँ पे कम है, तो इस इट इज एक्सीलेंट डिटरेंट टू द एनिमी, यानी कि एनिमी को आपके नुकसान हो रहा है. तो यहाँ पे ये जो रीजन है, इट एक्चुअली अगेन हेल्प्स who the person living inside these forts, so that's why it is again acts as a natural barrier, right? So इतना ही है क्या, तो हम एक बारी पेनिनसुलर प्लेट्यू भी आज में ही कर लेंगे बच्चे. So it is quite not that much peninsular plateau as well, so we'll try to do it today as well only. और क्योंकि ये आपकी वीडियो नहीं तो बहुत छोटी वीडियो बन जाएगी, that's why we'll try to do peninsular plateau as well. ठीक है, so peninsular plateau पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए, plateau is a landform that rises up from surrounding land and has no or less flat surface. Some of its sides are also steep. तो जो जैसे मान लीजिए ये फ्लैट लैंड है, और जो प्लेट्यू है वो थोड़ा बहुत ऐसे होता है जिसकी स्टीप यानी कि जो स्लोप्स हैं बहुत ही एकदम ही स्टीप हैं, और जो होता है ये लैंड ये ज़्यादातर फ्लैट या थोड़ा बहुत जो ऐसा सा होता है. ठीक है, India has several plateaus, बहुत सारे plateaus. The most important one is the triangular peninsular area in the middle and south of the country. तो इंडिया जो है बच्चे वो ऐसा है. तो यहाँ पर जो प्लेट्यूज आते हैं ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं, इधर में मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री. तो ये सबसे पुरानी ओल्ड वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन है ना, क्योंकि माउंटेन्स तो आपकी जब यूरेशिया प्लेट से टकराएंगे तब बने थे, बट इट इज मोर देन दैट. सिंस दिस रीजन इन द पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर on all three sides by Arabian Sea, the Bay of Bengal and Indian Ocean, it is called peninsular flat. Peninsular flat होता है. peninsular क्या होता है वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है. So peninsular कुछ नहीं होता बच्चे, peninsular वो होता है whatever the land there is. So whatever the piece of a peninsula is a piece of land which is surrounded by water on the three sides. तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका बच्चे होता है अरेबियन सी, यहाँ पे आपका होता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपका होता है इंडियन ओशन. ठीक है, it is surrounded by these bodies in three sides. That is why it is called peninsular plateau. And जो plateau है, the plateau is also surrounded or bordered by two mountain ranges. यहाँ पे और यहाँ पे. तो यहाँ पे कौन से mountain ranges हैं? यहाँ पे mountain ranges हैं western ghats and eastern ghats. ठीक है, western and eastern ghats हैं यहाँ पे, which helps who? Which helps the which helps the peninsular plateau bordering, right? The western ghats are they are taller and run along the western coast like a wall,
with many beautiful waterfall. Western Ghats यहाँ पे है कि यहाँ पे बताइए? Western Ghats are here. Okay, Western Ghats यहाँ पे है, ठीक है, and flowing down their steep sides during the monsoon season. तो यानी कि बहुत सारे यहाँ पे बहुत वेस्टर्न घाट हैं, थोड़ी ऊंची हैं और वेस्टर्न कोस्ट में थोड़ी मोटी हैं, एक गोल वॉल्स की तरह है, और बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी हैं जो कि यहाँ पे स्टीप साइड से और मानसून सीजन से निकलती है। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है दैट आल्सो हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Why so? Because it is home to many rivers and have a rich biodiversity. The northern portion of Western Ghats, उसको हम क्या कहते हैं? सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं वेस्टर्न घाट्स के नॉर्दर्न रीजन को। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो ईस्टर्न घाट्स जो है, द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि जो ईस्टर्न घाट्स है थोड़ी थोड़ी छोटी हैं और ब्रोकन है, यानी कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में, एक साथ नहीं है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में ईस्टर्न कोस्ट के अराउंड। बिटवीन इसमें आपके डेक्कन प्लेट्यूज भी हैं जो कि वास्ट एरिया है फ्लैट हाईलैंड का। तो इन लैंड के बीच में आपके डेक्कन प्लेट्यू भी हैं, ठीक है। रिवर्स जो है, रिवर्स जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे प्लेट्यूज से होती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे रिवर से फ्लो करती है। which all rivers? Godavari, Krishna, Kaveri, and these rivers are again important for providing water and providing water to millions of people for any use like farming as well, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, look at the political physical map of India given at the end of the book, notice the direction of the flow of river। से यहाँ पे देख सकते हैं most river in northern region flows from the Himalayas toward the south or the southeast, यानी कि southern part में साउथ ईस्ट काइंड ऑफ पार्ट में जो कि आपका उड़ीसा काइंड ऑफ एरिया होगा वहां तक। they finally drain into Bay of Bengal तक जाती हैं। and examples include like गंगा and ब्रह्मपुत्र। and जो वेस्टर्न इंडिया में है जैसे कि नर्मदा या तापी, वो वेस्टवर्ड्स फ्लो करते हैं इनटू अरेबियन सी। जैसे कि रिवर जनरली फ्लो फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे वाले रीजन में फ्लो करता है। जो डायरेक्शन है रिवर के फ्लो का वो आपके स्लोप पे भी डिपेंड करता है, जो रिलीफ है लैंड में उससे भी डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन। आगे हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के डेंस फॉरेस्ट दिखेंगे जो कि बड़े ज्यादा होम है ट्राइबल कम्युनिटीज के, ठीक है, विच हेल्प्स इन व्हाट ऑफ चीजें कि to live there, to stay there, to have their habitat there and something like that, ठीक है। यहाँ पर जो है दिस प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट है, फर्टाइल लैंड है जो कि इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बूस्ट अप करती है, which helps them to live। जो है यहाँ पे it tilts a little to east, so few of river in this region flow towards the Bay of Bengal। थोड़ा बहुत ये tilt करती है little towards east, तो इसलिए जो rivers हैं यहाँ पे वो थोड़ा बहुत Bay of Bengal की तरफ flow करती हैं। और जो ईस्ट फ्लowing river है जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महानदी, जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। बहुत सारा पानी यहाँ पे जो मिलता है इट इज प्रोवाइडेड फॉर फार्मिंग इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जिससे पानी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे कि नर्मदा एंड तप्ती, वो भी आपकी अरेबियन सीज में ही जाती है। The dense forests on this plateau are home to tribal communities, as I said, जैसे कि संथल, गोंड, बेगा, भील, कोरकू। These are the tribal communities name जो कि यहाँ पे रहती हैं। Like these have very distinct languages, tradition and a way of life closely connected to the nature। तो बहुत ही नेचर से क्लोजली कनेक्टेड इनकी लाइफस्टाइल है जो यहाँ पे रहते हैं लोग, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया अबाउट ट्राइबल कम्युनिटीज। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जो प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज आर होम टू मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन इंडिया एज वेल, ठीक है। यहाँ पे जो पानी प्लेट्यूज है बहुत सारे वाटरफॉल्स का लैंड है। जैसे कि रिवर हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर जॉग फॉल देखा था कर्नाटका में, दैट वाज अगेन अ प्लेट्यू जहाँ पे वाटरफॉल गिर रहा था, राइट। आसपास प्लेट्यू था, नीचे नहीं था। सो इट इज as the river flows over their uneven and rocky surface, these waterfall not only attract tourists but also help in hydroelectric power generation, ये भी हमने देखा था। So the water है वो waterfall जब करता है it also helps in irrigation system, also provides water and also helps in hydroelectric uh, या hydroelectric power generation system as well, ठीक है। तो दोनों तरफ मेरे बेटा काम आते हैं। It doesn't like goes like this कि चलो काम नहीं, it provides something and something not to us। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लेट्स एक्सप्लोर समथिंग, ठीक है। Yeah, so we have to locate the tribal states and connect them to the physical map। So tribal communities are mainly found in states such as Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Assam, Gujarat and West Bengal। इन सारे रीजन में होती है। एंड जो रीजन है दे मोस्टली कवर्ड विद फॉरेस्ट, हिल्स, प्लेट्यूज। यहाँ पे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादातर रहती है।
एंड दे ऑल्सो often depend on the forest and the natural resources because वहीं से अपना लाइवलीहुड के लिए, अपने जीने खाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए वहीं से सारा कुछ अपना इंतजाम करते हैं। although वहाँ पे ही रहते हैं वो लोग, but they are also well like they are also in themselves, they are also well mannered, like well mannered, and they all follow their own tradition, their own languages, their own culture, which are very much connected with the nature itself. All right. आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको पावर हाउस वाटरफॉल दिख रही है एट द पेरिया कनल लेक, वाटरफॉल एट पेरिया कनल नियर मन्नार केरला, ये आपको केरला का है जगह। देखेंगे आपको लायन टेल मकाओ आपको दिख जाएगा वेस्टर्न घाट में, लायन टेल, ठीक है। Next is king cobra. King cobra is especially is in Western Ghats. Next is this is an insectivorous plant, meaning it feeds on insects only. यानी कि खाने के लिए अपने insects को ढूंढता है, इसमें ये feed on करता है। It is also found in Western Ghats. ये आपके small insects को अपने sticky trap में को बैठाता है and then digest them। ये आपकी coal mines है guys, coal mines आपकी plateau में, जो कि आपका important resource है especially in the production of electricity। तो एक कोल एक फॉसिल फ्यूल भी है जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग का भी जो यूज करते हैं उसको, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग। कोल माइंस अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वन चीज एक चीज जो आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, ये दिख नहीं रहा है, आई जस्ट गो विद द लाइट टू कलर जो आपको यहाँ पे दिखे। सो आपको आ रहा होगा KGF का भी आ ही रहा होगा आप लोगों के दिमाग में गोल्ड माइन से। तो यार KGF भी काइंड ऑफ इसी एरिया की है अराउंड। ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ फिक्शनल थिंग, बट या इट इज बेस्ड ऑन दिस बिकॉज यहाँ पे ही आपका जो प्लेट्यूज रीजन है यहाँ पे ही आपको ज्यादातर ये चीजें होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी, दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट जो बच्चे टॉपिक है दैट इज इंडियंस अमेजिंग कोस्टलाइन व्हिच विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड। इस एपिसोड में पर्टिकुलरली हमने दो टॉपिक्स करे बिकॉज द फर्स्ट वन वाज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई we did two topics. First was Aravali Hills, जिसमें हमने अरावली हिल्स जो कि आपके ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर पाई जाती है, फ्रॉम राजस्थान टू हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात, एंड देन वी आल्सो टॉक अबाउट पेनिनसुला प्लेटू एंड हाउ दे आर सराउंडेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, राइट। तो इसी चैप्टर में हमारा ये एपिसोड नंबर 5 है। आगे आने वाले चैप्टर में हम और चैप्टर और एपिसोड करेंगे एंड और पार्ट ऑफ चैप्टर करेंगे। तो टिल देन विल मीट यू सून एंड till the other video comes by, till then goodbye।